अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। विजन अलग है, इतना जज मत करो। बेबिका, इट्स माय टर्न बाबू, मेरे को बोलने दे। तो मुझे लगता है कि ये बिग बॉस कंटेस्टेंट में एक जो गुण होना चाहिए, तगड़ा पर्सनालिटी, अपने आप को दिखाना कि हाँ एक भीड़ में भी हम हैं, तो मुझे उसका वो नहीं लगता है, स्टार्टिंग से नहीं लगता है। तो ये डिजर्व नहीं करती है इस गेम में रहने के लिए, क्योंकि इसमें बिग बॉस कंटेस्टेंट का जो गुण होना चाहिए वो नहीं है। ना ही कोई अच्छा डिसीजन लेती है, ना ही कहीं खुल के बोलती है, कुछ भी नहीं करती है, तो ये डिजर्व नहीं करती है। ठीक है पूछो दी। जी जी। जिया, जिया, मैं आपको 2 नॉमिनेशन देती हूँ। क्यों? आइए मेहरबान। बैठिए जाने। नहीं, बैठने नहीं रहा है। ओके, खड़े रहिए। हाँ, बिल्कुल। तो Palmolive body wash with the मनीषा की स्क्रिप्ट ख़त्म हो चुकी है, उसके पास कोई नई स्क्रिप्ट आ नहीं रही है, और पिक्चर फ्लॉप हो चुकी है, अब ऑडियंस पक चुकी है। तो जैसे वो दूसरी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही थी, वो तो शुरू होने से पहले ही प्रोडक्शन बंद हो गया। कौन सी? जो आशिका के साथ पिक्चर बन रही थी, अरे वो तो वो मेरा तो कभी बन खत्म- नहीं पाई। कोई बात नहीं, तो वो आशिका का था ना, वो मेरा अपना। अभी मेरा, हाँ, अभी हाँ, मेरी वही सुन लो, मैंने आपकी सुन ली बकवास, तो अभी सुन लो आप मेरी भी। तो वही है कि अभी इसके पास कुछ नया कंटेंट बचा नहीं है, क्योंकि पर्सनालिटी तो इसके पास जो लेकर आई है वो शायद ही किसी ने देखी होगी, और बहुत कम देखी है। तो जो कुछ भी था, स्क्रिप्ट थी, ख़त्म हो चुकी है अब, बस वही रीज़न है। थैंक यू। वेलकम। बहुत ही वाहियात रीजन था। कुछ अच्छा सटीक बोलती तो मजा आता, बट कोई नहीं, आपके पास था भी नहीं कुछ ना बोलना। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं होता। वही तो। हाँ। आशिका। आशिका इसलिए क्योंकि अभी अभी वो थोड़ी खुल रही है, बट देन फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी मैं भी उसे अच्छे से जानती नहीं हूँ, थोड़ा जानने की अभी भी कोशिश चल रही है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती आशिका की। अगर उसे कोई चीज़ समझा भी रहा है तो मुझे नहीं लगता वो समझती है, और इनफैक्ट उसके ग्रुप में ही बहुत सारे लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बट मैंने काफ़ी बार देखा है कि वो उन्हें भी उल्टे जवाब दे देती है, और शायद उनकी भी नहीं सुनती। तो मेरा वही रीज़न है कि नहीं समझ में आ रही। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया। बाकी मेरे हाथ में बेबिका, दिन तेरा या दिन मेरा। बेबिका, मैं आपको देती हूँ 3 नॉमिनेशन। तूने कर दिया ना। मेरा पहला नॉमिनेशन है एल्विश, देगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आने दो एल्विश पहले खिलाओ उनको। थैंक यू। ओवरली जजमेंटल और क्रिटिकल है। वो फिर से बोलिए। मेरा पहला नॉमिनेशन है एल्विश, क्योंकि मुझे लगता है एल्विश ओवरली जजमेंटल और क्रिटिकल है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा जो इक्वेशन है उसके बेसिस पे मुझे जज कर रहे हैं, और वो डेस्परेट है मेरा कोई ईविल साइड उनकी तरफ देखने के लिए, बट मुझे जो एनर्जी मिलती है मैं बदले में वही एनर्जी रेसिप्रोकेट करती हूँ। मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ, मुझे आपसे अब तक वो वाइब नहीं आई कि मुझे आपकी तरफ एग्रेशन फील हो या हेट फील हो या कुछ, इसीलिए मेरा कोई भी एग्रेसिव साइड आपके लिए आता नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप वो जजमेंट को कम करें, आप लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो, मेरी किसी और के साथ होती फाइट को देखकर आप अपने आप को इन्फ्लुएंस ना करें, क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी से उसका वर्स्ट साइड लाने वाले कुछ लोग होते हैं और उसका बेस्ट साइड लाने वाले कुछ लोग होते हैं। तो मुझे लगा आप मेरे अंदर का बेस्ट साइड ला रहे थे। कृष्णा ने भी कहा वीकेंड के बार पे भी, तुमने एक तूफान को भी शांत कर दिया, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे
पर्सनालिटी में वो ठहराव और अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखी। बट आप कितना भी आके मुझे प्रोवोक कर ले या कुछ भी कर ले, मुझे जब तक आप में वो नेगेटिविटी नहीं दिखती, मुझे नहीं लगता मैं आपकी तरह अग्रेसिव हो पाऊंगी। Thank you. थैंक यू। मेरा दूसरा नॉमिनेशन है मनीषा। मनीषा इसलिए क्योंकि वीकेंड लगातार 2 वीकेंड के बार में दिखाया गया है कि एज अ कंटेस्टेंट वो काफ़ी फेक और अनरियल होती जा रही हैं। उनका एंटरटेनमेंट कोशेंट कम होता जा रहा है, गेम में उनका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है और इवेंचुअली वो इतना ज़्यादा फुल ऑफ हरसेल्फ हो रही है, इतना गुरूर उनको चढ़ता जा रहा है कि उनको लगता है ये बिग बॉस। भारत पे है आपके धंधे का और ऊपर से उनके रिएक्शंस मेरी तरफ बहुत फेक है, उनकी फाइट्स मेरी तरफ बहुत फेक है। वो फुटेज के लिए और अटेंशन के लिए इंसान को टारगेट कर करके उसके साथ कोई ना कोई इंटेंशनल लड़ाई शुरू कर देती है। और मेरे साथ खासकर क्योंकि उसे लगता है अरे इस लड़की से लड़ने से सब डरते हैं, इससे लड़के मैं दिखाऊंगी तो मैं ब्रेव हो जाऊंगी। बहुत ही स्टूपिड और इमेच्योर और इनसेंसिबल तरीके नज़र आ रहे हैं मुझे इनके टू गेट इन द गेम। तो एज अ कंटेस्टेंट, एज अ कॉम्पिटिटर, शी इज़ गोइंग डाउन। तो आई फील मनीषा। हम तुमको बहुत कुछ बोलते हैं बट तुम्हारा हम तुमको ज़्यादा बुलवाना नहीं चाहते हैं। बाकी तुम ठीक हो जाओ फिर इसका जवाब देंगे। और मेरा तीसरा नॉमिनेशन होगी आशिका। डालो इतने सेब लेके खाने आशिका इसलिए क्योंकि मुझे वो अभी भी लॉस्ट लग रही है, डायरेक्शनलेस लग रही है। वो भी मुझे कुछ हद तक इन्फ्लुएंस्ड लग रही है लोगों से और वो अपना ओपिनियन नहीं रख रही है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रही है, उसकी अपनी सोच नहीं रख रही है। शी नीड्स टू अवेकन हरसेल्फ। उसे अपनी आंखें खोलनी चाहिए और लोगों की बातों में आकर अपनी पर्सनालिटी को यहाँ नहीं ढालना चाहिए। तो और उसमें पोटेंशियल है कि वो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के तौर पर उभरे, बट बहुत इन्फ्लुएंस होती जा रही है। तो मुझे लगता है आशिका रही है।